हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बली स्टडी सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का हिंदी का जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, मैंने इसका ऑब्जेक्टिव करा दिया है और इसका आप सब्जेक्टिव वीडियो लेके आया हूँ, तो इस वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा और अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न जो है लघु उत्तरीय प्रश्न से है। ठीक है, इसमें आपको 10 प्रश्न दिए जाते हैं जिसमें से 5 का उत्तर देना रहता है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला नंबर प्रश्न। ठीक है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? इस कहानी के प्रमुख पात्रों के नाम लिखे। ठीक है, तो इसका आंसर आप कुछ इस प्रकार से लिखिएगा कि नगर शीर्षक कहानी के लेखक सुजाता है और ये कहानी राजस्थान के एक गाँव की है। कहानी का केंद्र बिंदु में मेनिंजाइटिस नामक भयानक बीमारी है। यह एक घटना प्रधान कहानी है। इस कहानी का प्रमुख पात्र पापाती है। ठीक है, इतना आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, मनहू पे तेहू छटका नहीं से कवि घनानंद का अभिप्राय है। ठीक है, तो इसके उत्तर में लिखिएगा कि कवि कहते हैं कि प्रेमी में देने की भावना होती है, लेने की नहीं। प्रेम में प्रेमी अपनी इष्टक को सर्वस्व न्यौछावर करके अपने को धन्य मानते हैं। इससे संपन्न की भावना उजागर किया गया है। ठीक है, ये आपको लिखना है। ठीक है, अब आइए 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। विष के दांत शीर्षक कहानी में खोखा किन मामलों में अपवाद था? ठीक है, तो इसके उत्तर में लिखेंगे सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा उनके बुढ़ापे की आंखों का तारा था, इसलिए मिसेस सेन ने उसे काफ़ी छूट दे रखी थी। खोखा जीवन के नियमों का जैसे अपवाद था और इसीलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। ठीक है, तो इसका आंसर में आपको ये कुछ इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, अम्बेडकर का पूरा नाम था और उनका जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, ये दो प्रश्नों का उत्तर इसमें लिखना है। ठीक है, तो अम्बेडकर का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। ठीक है, और इनका जन्म मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ठीक है, इतना लिख देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न 9 नंबर का हम लोग देंगे। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्ष पाठ की विधा क्या है और इसके लेखक कौन है? ठीक है, तो आइए इसके उत्तर को देखते हैं। तो इसके उत्तर में लिखिएगा परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ एक निबंध है और इसके लेखक रामविलास शर्मा है। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। अब देखिए लघु उत्तरीय का 10वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? ठीक है, इसके उत्तर में लिखेंगे बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा, जिसके वजह से माँ को बहुत कष्ट हुआ और उन्होंने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई कर दी, जिसकी वजह से बहादुर का मन माँ से कट गया और वह चुपके से घर से भाग गया। ठीक है, इतना लिखना है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। इसमें 11 से आपको 15 तक का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपको 3 का उत्तर देना है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 5 नंबर का होंगे। ठीक है, तो हम लोग 12 नंबर प्रश्न का उत्तर देंगे। लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ काम क्यों करती थी? लक्ष्मी को किन चिंता के मारे रात को नींद नहीं आती थी? ठीक है, तो इसके उत्तर में लिखेंगे लक्ष्मी का पति लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी करता था। ठीक है, वो अपनी पत्नी को जो कुछ भेजता था उससे गुजारा न होने की वजह से लक्ष्मी को तहसीलदार साहब के यहाँ छिटपुट काम करना पड़ता था। तहसीलदार साहब के यहाँ से मिले पैसे से वह अपनी कमी को पूरा कर लिया करती थी। 1 महीने से लगातार बारिश हो रही थी। लगातार बारिश के कारण बाढ़ आने की चिंता से लक्ष्मी को रात को नींद नहीं आती थी। ठीक है, इतना आपको लिख देना, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? ठीक है, तो इसके उत्तर में लिखेंगे मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के कारण कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर के तथाकथित अपराध के लिए मदन सोफर द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना आचार्यों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। ठीक है, ये लिख दीजिएगा, आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं 14 नंबर प्रश्न। ठीक है, इसमें आपको जो है 3 तरह के टॉपिक मिलते हैं, उसमें से किसी एक पे जो है आपको निबंध लिखना है। ठीक है, तो हमने दुर्गा पूजा पे लिख दिया है। ठीक है, और आपको जो है वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना है। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ, ये है। ठीक है, इसको आराम से पॉज कर लीजिएगा और इसको लिख लेना है। ठीक है, अब आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अब 15 नंबर प्रश्न है, निर्धन छात्र कोष की सहायता हेतु अपने प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, आपको वीडियो को जो है आराम से पॉज कर लेना है और इसको जो है लिख लेना है। ठीक है,
अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको 50 नंबर मिल जाएंगे पूरे के पूरे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव करा दिया, सब्जेक्टिव भी हो गया, ठीक है। तो आपका पूरा 50 नंबर कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आने वाले नए वीडियो में। धन्यवाद।